क्रिस्तु में प्रिय विश्वासीगण, आप सबों को जय यीशु। आज के सुसमाचार में यीशु परमेश्वर के राज्य का वर्णन करने के लिए बीज के विकास के दृष्टांतों का उपयोग करता है। दोनों दृष्टांतों में बीज एक बार बिखरे और बोए जाने के बाद अपने आप ही बढ़ते हैं। पहले दृष्टांतों में बिखरे हुए बीज फल देते हैं और यीशु घोषणा करते हैं कि कटनी आ गई है। दूसरों में यीशु ने परमेश्वर के राज्य की तुलना सबसे छोटे बीजों से की, राई के दाने। जब यह बीज बोया जाता है तो यह सबसे बड़े पौधों में से एक बन जाता है, एक ऐसा पौधा जो आकाश के पक्षियों को छाया प्रदान करता है। यीशु का अर्थ यह प्रतीत होता है कि राई के दाने के तरह परमेश्वर के राज्य की पृथ्वी पर विनम्र शुरुआत है, लेकिन जल्दी ही यह अन्य सभी से बड़ा हो जाएगा। हम एक बीज के विकास को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसी तरह हम परमेश्वर के राज्य के विकास को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह स्वाभाविक है। बेथलेहम में यीशु के जन्म ने इस विश्वास को शुरू किया जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं। आज का पढ़ना हमें छोटी छोटी चीजों में क्षमता और सुंदरता खोजने की चुनौती देता है। जिस प्रकार सरसों का बीज एक बड़े सुंदर पौधे के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार छोटी सी छोटी क्रिया और घटनाएं किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। ईश्वर का राज्य सबसे छोटे बीजों में मौजूद है। एक बच्चे की हंसी, एक धूप दिन, एक अजनबी को नमस्ते, किसी की आस्था की कहानी को साझा करना, भोजन का बंटवारा, किसी का मानवता की स्वीकृति सूझी चलता रहता है। आज हम परमेश्वर का राज्य कहाँ पा सकता है? आइए हम इसके विकास को बढ़ावा दे और इसकी छाया में आराम पाए। हाँ प्रिय दोस्तों, आज पवित्र कलीसिया संत अंतोनी का पर्व मना रहे हैं। संत अंतोनी का जन्म पोर्चुगल के लिस्बन में 15 अगस्त 1195 को एक धनी परिवार में हुआ था और 13 जून 1231 को इटली के पादुआ में उनका निधन हो गया था। हाँ प्रिय दोस्तों, हम जानते हैं संत अंतोनी अपना जीवन ईश्वर के लिए न्योछावर किया है। हम उनके जीवन में एक प्रेरणादायक 4 संदेशों को हम सुने। पहला है, असीसी के संत फ्रांसिस का मॉडल के बाद फ्रांसिस्कन के स्थापक संत अंतोनी ने भी गरीबी से प्यार किया और गरीबों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए हम उनकी सादगी, विनम्रता और दान के उदाहरण का अनुसरण करें। दूसरा है, संत अंतोनी के बाइबल को पढ़ने और प्रतिबिंबित करने और इस दूसरों को सिखाने के उत्साह ने उन्हें परमेश्वर का वचन का एक महान प्रेमी बना दिया है। आइए हम भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने और अभ्यास करने में उसका अनुसरण करें, उसका अनुकरण करें। तीसरा है, संत अंतोनी एक उत्साही मिशनरी थे। भले ही हम मिशन क्षेत्रों में सक्रिय प्रचारक नहीं हो सकते हैं, आइए हम अपने घरों में, समुदायों में और कार्यस्थलों के मिशनरी बने। हमें अपनी प्रार्थनाओं, प्रोत्साहन और विधीय सहायता से भी मिशनरियों को समर्थन करने की आवश्यकता है। 14 है, संत अंतोनी ने विधर्मियों और गैर विश्वासियों को
उपदेश दिया और यीशु के माध्यम से सभी को ईश्वर की ओर ले गया। संत के प्रति हमारी भक्ति केवल कृपा मांगने तक सीमित नहीं रहेगी। आइए हम मसीह की और हमें स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए संत की मदद ले। हम प्रार्थना करें।